नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा। आज आपको मैपिंग के बारे में बताऊंगा। मैपिंग, अब मन में क्वेश्चन उठता है कि मैपिंग किसके लिए ज़रूरी है। मैपिंग सबसे छोटी परीक्षाओं से लेके सबसे बड़ी परीक्षाओं तक सब में मैपिंग ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ एक नागरिक होने के नाते ही पूरे वर्ल्ड के बारे में क्या चल रहा है, पेपर पढ़ते हैं उसमें क्या हो रहा है, कहाँ क्या लोकेशन है, कहाँ क्या क्लाइमेट है, उससे क्या आर्थिक है, उससे क्या राजनीतिक है, आप सब पूरे मैपिंग से पता पा जाएंगे। मैपिंग से तो आज वर्ल्ड के मैपिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका होते हुए, अफ्रीका होते हुए, पूरा वर्ल्ड के एशिया, फिर साउथ अमेरिका होते हुए पूरे एशिया में आएंगे। लास्ट में एशिया में फिर टारगेट करेंगे लास्ट में इंडिया को। इंडिया में फिर एक एक सूक्ष्म बिंदु, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ झीलें हैं, कहाँ ये हैं, कोई भी बिंदु होगा जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्या उसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल इशू होगा तो वो भी टच करते चलेंगे। ये है एक प्रकार का बेसिक है, बेसिक नॉलेज कोई भी परीक्षाओं का आधार है, जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग मैप ले लें, एक मैप ले लें, ऑस्ट्रेलिया खोल लें। उसमें मैं जो बिंदु आपको बताऊंगा वो आप पेन कॉपी से आप टारगेट करते रहिएगा, उसको हाईलाइट करते रहिएगा। आप एक मैप ज़रूर लेके बैठिएगा। उसके बाद मैं आपको पूरा दिखा भी दूंगा कहाँ क्या है, आप विजिबिलिटी में पूरा दिखा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो इसलिए जल्दी से यही स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आइए। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है इसके बारे में जानने के लिए आपको जानना होगा ये। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। ऑस्ट्रेलिया, अब ये समझ लीजिए, ये है 0, ये है जो 0 डिग्री, तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में जिसको बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। अब ये 0, ये आपका 0 अगर इंग्लैंड से होते हुए अगर ये 0 आ रहा है तो ये इधर दक्षिणी गोलार्ध, इधर हो गया ये इसका पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। तो इधर अब ये किधर है तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में आया। तो ये 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया। एक एक पॉइंट, एक एक लोकेशन, यहाँ क्या नदियाँ हैं, क्या पठार हैं, किस लिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखते हैं। आइए, सबसे पहले ये देखिए पूरा ऑस्ट्रेलिया हो गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से एक एक सिटी देखते हुए एक एक मरुस्थल देखेंगे, नदियाँ देखेंगे। उसके बाद क्या इसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, क्या इसके राजनीतिक हो सकते हैं, किस लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सभी परीक्षाओं में, हम लोग सभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है केप यार्क प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। केप यार्क प्रायद्वीप। अब देखिए इसका लोकेशन आप देखेंगे, थोड़ा सा ये टच करें, ऐसे है। तो ये अगर देखेंगे तो उल्टा इंडिया, जैसे ये देखिए कन्याकुमारी, ये उल्टा इंडिया की तरह इसका शेप बनता है। आप देखेंगे तो केप यार्क को उल्टा इंडिया के प्रारूप का भी बोला जाता है क्वेश्चन, तो इसको जानना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आपका पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के 2 पार्ट हैं। एक है ये अच्छा, दिशा में कैसे होता है, दिशा में ये जानते रहिएगा हमेशा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। तो अब ये इसका कौन सा पार्ट है, ये पूरब और पश्चिम, ये पूरब। तो ये जो पूर्वी है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है जो, तो वो पूर्वी पपुआ न्यू गिनी केप यार्क है। तो ये जो पूर्वी सेक्टर है इसका, ये ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके कॉन्टिनेंट में कई देश आते होंगे,
बिल्कुल, कई द्वीप आते होंगे, ओशिनेशिया उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। फिर कैसे एक देश भी है ऑस्ट्रेलिया और एक महाद्वीप भी है। लेकिन अगर महाद्वीप में होगा तो इसमें पपुआ न्यू गिनी, कैसे न्यूजीलैंड, कैसे और छोटे द्वीप सब ऐड होते हैं। तो चलिए, अगर पहले हम लोग चलेंगे पूर्व से लेके पूर्व होते हुए, दक्षिण से होते हुए, फिर पश्चिम से होते फिर उत्तर तक, एक एक छोटे सिटी टारगेट करेंगे, मेन केवल सिटी। कैसे चले सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आप मैप लेके ऑस्ट्रेलिया जरूर बैठिएगा, आप उसमें देखेंगे लिखा रहेगा, आप उसको टारगेट करके हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ है आपका बीपा, यहाँ आपको बीपा मिलेगा, एक सिटी बीपा में आपको बॉक्साइट खनन के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, बीपा कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में। बीपा किस लिए फेमस है, बॉक्साइट खनन के लिए। कहीं भी आएगा ABCD मिलाने के लिए तो आप मिला लीजिएगा, बीपा बॉक्साइट खनन के लिए है। आप जस्ट उसके नीचे आइए। अच्छा, कौन सी सिटी आएगी यहाँ, केन्स। यहाँ मानसूनी जलवायु, जो इंडिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु। तो यहाँ मानसूनी जलवायु के लिए ये फेमस है। यहाँ इंडिया के हूबहू जैसे पूरे मौसम होते हैं वैसे यहाँ भी ये फेमस है, केन्स। उसके बाद अब आ जाइए आपको यहाँ पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में भी 6, जैसे इंडिया में राज्य हैं, जैसे मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी राज्य हैं। कैसे, कितने राज्य, 6 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे अब देखिए ये वाला पार्ट पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न टेरिटरी, ये इसका केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। ये राज्य है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये क्वींसलैंड, ये न्यू साउथ वेल्स, ये विक्टोरिया। तो लिख देते हैं क्वींसलैंड। आप लोग देखिएगा मिल जाएगा। ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। ये है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यू साउथ वेल्स, और ये है विक्टोरिया, और ये है आप देखेंगे नीचे एक तस्मानिया, ओके। तो यहाँ क्वींसलैंड के नीचे आपको देखेंगे ब्रिस्बेन दिखेगा, तो आपको यहाँ ब्रिस्बेन दिखेगा, सॉरी, यहाँ ब्रिस्बेन दिखेगा। तो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी भी है। और क्वींसलैंड, अब देखिए ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में भी कई राज्य हैं, उसकी राजधानी क्या है, जैसे क्वींसलैंड, उसकी राजधानी ब्रिस्बेन। उसके नीचे और आप टारगेट पा गए होंगे मैप में, उसके नीचे आइए, आपका यहाँ मिलेगा सिडनी। सिडनी किस लिए फेमस है, सिडनी ओपेरा हाउस। आप जहाँ पढ़ेंगे देखेंगे, सिडनी सबसे प्राचीनतम शहर है ऑस्ट्रेलिया का, और पहले पुरानी राजधानी भी होती थी, आजकल तो कैनबरा हो गई है। तो सिडनी ओपेरा हाउस के लिए फेमस है, जो कि ये है टोटल पैसिफिक ओशियन, ये टोटल है पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर जिसे बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में स्थित सिडनी, जो कि ओपेरा हाउस के लिए फेमस है। अगर इंडिया में कुछ इसके तर्ज पे थोड़ा सा कुछ हो सकता है तो कालका, दिल्ली में देखेंगे आपको लोटस टेम्पल, हालांकि वैसे नहीं है पर ऐसे ही टाइप का है। तो कालका जी मेट्रो, राजीव चौक से आप पकड़ेंगे, कालका जी मेट्रो स्टेशन से आपको दिखता है लोटस टेम्पल, जो कि कुछ किसके तरफ पे बना है, ओपेरा हाउस के तरफ पे, ओके। सिडनी, उसके बाद आपको मिलेगा कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। अब आ जाइए विक्टोरिया की यहाँ देखेंगे एक सिटी है
मेलबोर्न। मेलबोर्न, अच्छा ये सब क्रिकेट प्रेमियों के लिए बता दूं कि ये आपका ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, ये सब स्टेडियम पिच भी है यहाँ फेमस के लिए। मेलबोर्न किसकी राजधानी? विक्टोरिया राज्य की है। जैसे मणिपुर अपना यूपी लखनऊ है, जैसे विक्टोरिया का मेलबोर्न। अब ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। ओके, मेलबोर्न यहाँ देखेंगे आप, मैपिंग में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो आपको मेलबोर्न मिलेगा, हूबहू इसी लोकेशन पे मिलेगा। ये है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट मिलेगी। आप यहाँ देखेंगे होबार्ट, होबार्ट मिलेगा। अब आ जाइए यहाँ, यहाँ सदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आपको मिलेगा एडिलेड, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगर इसको एस्केप करके इधर ऐसे कर दे तो आपको मिलेगा यहाँ सिडनी, सिडनी तो यहाँ हो गया, ये हो गया एडिलेड। जस्ट एडिलेड। अब आप बढ़ते चलिए, यहाँ आप पाएंगे पर्थ। पर्थ के जस्ट ऐसे मिलेगा आप एक स्थान, फ्रीमेंटल, एक सिटी, फ्रीमेंटल लौह इस्पात के लिए फेमस है। और पर्थ जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है पर्थ, और अपनी शुष्कता के लिए फेमस है पर्थ। और पर्थ में आप देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु आपको जब मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा, अभी तो केवल बेस तैयार कर रहा हूँ। जब ज्योग्राफी में बताऊंगा तो पर्थ एक होगा भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि आपका साउथ अमेरिका में चिली की सैंटियागो, जो कि चिली का सैंटियागो में मिलेगा, पर्थ मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में मिलेगा। और यहाँ पर्थ में, और भूमध्य सागरीय जो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के बीच में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि वहाँ गर्मियों में ना होकर ठंडियों में बारिश होती है। ठंडी में बारिश इसकी फेमस है। उसके बाद यहाँ रसदार फल, सिट्रस फ्रूट्स फेमस है, इसलिए यहाँ शराब उद्योग बहुत विकसित होता है। इसलिए कहीं भी भूमध्य सागरीय जलवायु होगा तो वहाँ शराब उद्योग आपको विकसित, तो इसीलिए पर्थ भी यहाँ शराब उद्योग के लिए फेमस है, सिट्रस फलों के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण फेमस है। उसके बाद फिर आ जाइए आप, ये पूरा होगा 80 माइल बीच। उसके बाद यहाँ आ जाइए एक टिप पे, एक डार्विन। मैप में लोकेट कर दे रहिएगा, आप लोग पा रहे हैं कि नहीं मैप में? डार्विन जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी की वो है, डार्विन वैज्ञानिक के नाम पे है। अब आ जाइए और क्या क्या है ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। अब आ जाइए पर्वत श्रेणियाँ देख लें कौन कौन सी है। आप ये देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया की न्यू फोल्डेड माउंटेन की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। ग्रेट डिवाइडिंग, इसका क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लिख लीजिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप मैप में देखेंगे पा जाएंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ एक श्रेणी मिलेगी आपको, फ्लेंडर श्रेणी। यहाँ आपको पाएंगे एक फ्लेंडर श्रेणी। हम पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दूसरे कलर में कर देते हैं, ये फ्लेंडर श्रेणी। और यहाँ जस्ट देखेंगे मैकडोनाल्ड रेंज। कौन सा? डोनाल्ड रेंज। और इसके जस्ट नीचे आपको देखेंगे मस्ग्रेव रेंज। कौन सा? मस्ग्रेव रेंज। और इसी के जस्ट बीच में है आपका उल्लुरु रॉक, उल्लुरु या इसी से आयर्स रॉक बोलते हैं, आयर्स रॉक।
आयर्स रॉक। ये किस लिए फेमस है आयर्स रॉक? आयर्स रॉक इसलिए ये वर्ल्ड का, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा, वर्ल्ड का प्राचीनतम मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब एक पत्थरों से बना हुआ, कहीं आप पाएंगे तो यहाँ उल्लुरु, आप लोग सर्च कीजिएगा उल्लुरु या आयर्स रॉक, आपको ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा केवल एक पत्थरों का बना हुआ आयर्स रॉक है, ये प्राचीनतम ये आयर्स रॉक जिसे उल्लुरु। और यहीं जस्ट पाएंगे आपको एलिस स्प्रिंग मिलेगा। आप एक सिटी देखिएगा एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग किस लिए फेमस है? एलिस स्प्रिंग फेमस है अपने नेचुरल गैस के लिए। अब कहीं भी लगाया नहीं आएगा, उत्तर से दक्षिण आप लगा लेंगे कि नहीं, ये उत्तर है, 4 सिटी के नाम पूछेगा परीक्षाओं में तो लगा लेंगे, बीपा, ब्रिस्बेन, कैनबरा, मेलबोर्न, चारों उत्तर से दक्षिण लगाने का आएगा परीक्षाओं में तो लगा लेंगे ना। तो उसके बाद जैसे आपको पूछेगा पूरब से पश्चिम या कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं, कैसे लगाना है, सब आपको लगा देंगे। पहली बात तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन, क्या ये पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में है? हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इससे बाहर कुछ कभी भी आप ग्रुप डी से लेके IAS तक भी इससे मैपिंग का सेक्शन मैं बोल रहा हूँ, मैपिंग इससे बाहर जाइएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन इससे मैपिंग। फ्लिंडर श्रेणी हो गया, मैकडोनाल्ड, और ये हो गया। एक यहाँ श्रेणी है आपको जस्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ देखेंगे मैप देखिएगा सब लिखा होगा, आप ऑस्ट्रेलिया खोल लीजिएगा फिजिकल मैप। ओके, तो यहाँ मिलेंगे आपको डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज मिलेगा आपको, यह पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणियाँ हुई। अब आते हैं मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्यासी धरती भूमि बोला जाता है, क्यों? मरुस्थल कारण। यहाँ काफ़ी पश्चिमी सेक्टर पे पूरा यहाँ से लेके पूरा मरुस्थल ही है लगभग। केवल यहाँ की आबादी निवास कहाँ करती? केवल तटीय इलाकों में, बीपा में भी कम, ब्रिस्बेन, कैनबरा, मेलबोर्न, यहाँ पूरी 90% आबादी यहीं रहती है। लगभग ये पूरा मरुस्थल है, केवल कुछ भाग पर छोड़ के हैं। तो ये आप देखिए, अगर मरुस्थल पे आएंगे, मरुस्थल पे मान लीजिए कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। मरुस्थल में यहाँ देखेंगे, यहाँ ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसके बाद यहाँ पाएंगे गिब्सन, आप देखिएगा उत्तर से दक्षिण एक भी लोकेशन गलत नहीं होगा, गिब्सन। इसके जस्ट सामने सिम्पसन मरुस्थल, इसके यहाँ जस्ट ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, इसके सिम्पसन, यहाँ स्टुअर्ट स्टोनी, आपको मिल रहा होगा मैपिंग में। सबसे उत्तरी सैंडी, उसके बाद गिब्सन, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, इसके गिब्सन के जस्ट सामने इधर सिम्पसन डेजर्ट, उसके बाद स्टुअर्ट स्टोरीस्टेन। यही सबसे बृहद मरुस्थल हैं। यही आपको लगाने का जाएगा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लगा लेंगे ना। सबसे पहले ग्रेट सैंडी, उसके बाद गिब्सन, सिम्पसन, यहाँ एक है तनामी, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो यही 6 मरुस्थल सबसे ज़्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, इसके जस्ट सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, यही हैं। टोटल एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे हैं, ना कोई उत्तर दक्षिण, ये लोकेशन भी जस्ट ऐसे है, उत्तर से दक्षिण लगाना आएगा तो ऐसे, पूर्व से पश्चिम ऐसे आप लगा लेंगे। ओके, अब आते हैं, ये हो गया। अब आते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं नदियाँ, नदियाँ में देखेंगे यहाँ से, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने बताया था, यहीं से निकलती है एक डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर कहाँ पूछेगा? ऑस्ट्रेलिया में। इसके जस्ट नीचे से यहाँ देखिए, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो यहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। देखेंगे आप मैप में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स मिल जाएगा, यहीं से मरे रिवर निकलती है,
मरे रिवर निकलती है, देखिए देखिए निकल रही, एक यहाँ गिरेगी, इसी के जस्ट यहाँ ये डार्लिंग रिवर आ रही है, ये यहीं मिल गई। तो डार्लिंग रिवर मरे की सहायक है। ओके, तो सहायक कैसे, अब देखेंगे इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे आ रही है, इसका ये यहीं गिर गई। तो यही है सबसे बड़ा, ये दो नदी, एक नदी यहाँ है फ्लिंडर रिवर, यहाँ से निकलेगी, ये फ्लिंडर रिवर, ये यहाँ निकलेगी। ये क्या है, कारपेंटिया की खाड़ी है, कारपेंटिया की खाड़ी, कारपेंटिया की खाड़ी। और ये है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा इंडियन ओशियन है। अभी आपको दिखा दूंगा, मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ के लोकेशन, ये पूरा इंडियन ओशियन, ये पूरा पैसिफिक ओशियन। ओके, तो ये पूरा। अब आ जाते हैं, कहाँ थे हम लोग, बीपा, हाँ। तो ये फ्लिंडर श्रेणी, तो यहाँ से एक रिवर निकलती है फ्लिंडर रिवर, जो कि कारपेंटिया की खाड़ी में गिरती है। ये है जस्ट कारपेंटिया खाड़ी किस में है, अरफुरा सागर पे, अरफुरा सागर पे। और ये देखिए इधर है तिमोर सागर, तिमोर सागर, ये अरफुरा सागर, ये कारपेंटिया की खाड़ी, ये है कोरल सागर, जो कि किसका पार्ट है, अब सब प्रशांत महासागर। एक सागर, महासागर में कई सागर होते हैं, पार्ट उसी के होते हैं, कोरल सागर। ये जैसे इसी के ये तस्मान सागर, सागर। अब एक यहीं आप लोग देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जस्ट ये जो तस्मानिया है, एक जल संधि होगी ये वाली, इसको बोलते हैं बास जल संधि, बास जल संधि। जल संधि क्या होती है, दो नैरो जलीय क्षेत्र को जोड़ती हैं और ये दो पार्ट को अलग करती हैं। तो बास जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग को अलग करती हैं, बास जल संधि। यहाँ एक जल संधि आप पाएंगे, टोरेस जल संधि, टोरेस जल संधि। टोरेस, ये आपको बताया था पपुआ न्यू गिनी ना, पपुआ न्यू गिनी। तो टोरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि, और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है टोरेस जल संधि। ओके, टोरेस जल संधि। अब ये हुआ, ये फ्लिंडर रिवर लिखे हैं, फ्लिंडर रिवर। अच्छा, एक रिवर और है जो ये है स्वान रिवर, स्वान, स्वान रिवर। स्वान रिवर के किनारे ही पर्थ है, उसी के किनारे ही फ्रीमेंटल है, जो मैं लिखा हूं फ्रीमेंटल। फ्रीमेंटल अपने लौह अयस्क के लिए फेमस जाता है। और ये एक यही है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग किसके लिए फेमस है, गैस के लिए, सब लगाने का आता है। ओके, ये हुआ। और यही आप देख, अब किनारे किनारे घूमते हैं तो यहाँ आप देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये पूरा क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। गेट अब बाइट क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ। गल्फ जो होता है नैरो होता है, उससे बड़ा फिर वे होता है, उससे बड़ा बाइट होता है। इसका मुहाना देख लीजिए समुद्र में, जैसे गल्फ ऑफ खंभात आप देखेंगे गुजरात के, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के, उसके बाद से उसे बे ऑफ बंगाल थोड़ा बड़ा है, उससे ये बड़ा बाइट उससे भी बड़ा होता है। अगर तीनों में श्रेणी परीक्षाओं में आए लगाने के लिए सबसे छोटा उससे बड़ा तो आप लगा लीजिए। ओके, ये तीनों से ये हुआ ग्रेटर। ये है 80 माइल बीच, 80 माइल बीच, 80 माइल बीच। ओके, बीच में समुद्र का तट। उसके बाद ये हुआ,
अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ 2 सिटी और हम भूल रहे थे। यहाँ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कूलगर्डी और कालगुल्ली ये किस लिए फेमस है? ये अपने सोना के लिए फेमस है वर्ल्ड में। ये सोने की उत्खनन, यहाँ सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में सोना यही होता है, दोनों खानों में। ये कुलगर्डी कई बार परीक्षाओं में पूछे, कुलगर्डी किस लिए फेमस है, कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में कुलगर्डी, कहाँ है, किस लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट पे है, तो ये सब पूछे हैं। तो ये होते, हाँ एक तथ्य और है, ये ऑस्ट्रेलिया हुई, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच, जैसे हमने ये एक रेखा ऐसे 23.5 साउथ, इसको बोलते हैं टाइपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के 2 बराबर भागों में अलग करती है। तो अब इससे आप जानते हैं, एक आपको बताते हैं, जैसे ये तो ये 0 हुआ, ये 23 नॉर्थ, ओके, ये 23 साउथ, ओके। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, इसके बीच में ही ट्रॉपिकल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा घने जंगल, सबसे ज़्यादा जहाँ पेड़ पौधे, जैव विविधता, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये ऊपर से भूमध्य सागरीय जलवायु, ये तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। आप जानते रहे, सूर्य जो चमकता है इसी के बीच में चमकते हैं हमेशा। तो आप देखिए कि यहाँ जब अगर कर्क रेखा पर होगा तो मकर रेखा पर उल्टा, जस्ट इसका उल्टा ही होगा। जैसे अभी यहाँ हम लोग, यहाँ क्या है, इंडिया है, इंडिया पे कौन सा है, कर्क रेखा, तो इसके जस्ट विपरीत ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मकर रेखा। अगर कर्क रेखा पे ठंडी होगी तो मकर रेखा पे क्या होगा, गर्मी। तो जैसे 25 दिसंबर हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं ना, तो ठंडी मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या मनाया जाता होगा, गर्मी में। ऐसे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, और जहाँ जहाँ से गुजर रहा होगा, साउथ अफ्रीका, यहाँ सब गर्मी में ही मनाया जाए, जस्ट इसका उल्टा। तो सब कुछ इसका कर्क रेखा से मकर पे, अगर मकर रेखा तो यहाँ, अगर यहाँ ठंडी अभी जनवरी में पड़ती है तो वहाँ जून में ठंडी पड़ेगी। अभी यहाँ ठंडी है तो यहाँ गर्मी होगी, ओके। तो आ जाते हैं, तो अब ये जानिए कि 0 इसका मतलब ऊपर रहा होगा, ये 0 है, इसके बीच में ये 0 है, ये 23.5 साउथ है, यही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होता होगा, तो जैव विविधता किधर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता होगा, दक्षिणी में। पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े, अगर ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इस सेक्टर पे मिल रहा है तो सूर्य का प्रकाश जन्य फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण, तो ज़्यादा खाना बनाएंगे, ज़्यादा पौधे होंगे, ज़्यादा वर्षा होगी, तो वहाँ की जलवायु ही और तापमान, जलवायु और तापमान, पौधे, वहाँ की पेड़ पौधों के जैव विविधता के निर्धारक होते हैं। तो यहाँ ज़्यादा बड़े बड़े पौधे पाए इसकी अपेक्षा, तो यहाँ जैसे सब कुछ जैव विविधता इधर सेक्टर में ज़्यादा पाई जाएगी इसकी अपेक्षा। तो अब पूछ लेगा जैसे, तो जैसे एक और क्या बता सकते हैं हम लोग आपको, हाँ एक यहाँ है, इधर ट्रॉपिकल, इधर सब ट्रॉपिकल, इधर गर्मी ज़्यादा, इधर उससे थोड़ा ठंडा। तो जैसे यहाँ है एक पूरे ये वाला सेक्टर, ये डाउन्स जो घास का मैदान है, यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ यहाँ होता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सब ट्रॉपिकल है। तो अब एक लेक में आ जाते हैं, लेक सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया के लेक, मतलब झील सबसे बड़ी है यहाँ, जस्ट यहाँ लेक आयर, कहाँ लिखूँ मैं यार, यहाँ है, आप लोग देखिएगा लेक आयर, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी झील भी है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तल से निम्नतम सबसे स्थान ये है 16 मीटर। तो ये है, तो ये सबसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर लेक है, यही है जस्ट यहाँ। आप लोग देखेंगे यहाँ ये ये ऑस्ट्रेलिया के, ये स्पेंसर की खाड़ी है ना, स्पेंसर बे, आप सॉरी भूल गया था, आप लोग लिख लीजिए स्पेंसर, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया के, ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। और कोई भी क्वेश्चन होगा जो ऑस्ट्रेलिया में छूट रहा होगा, आप लोग
कमेंट कीजिएगा, जो कुछ भी कोई भी कितने हार्ड क्वेश्चन आप होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। ओके, आप लोग पूछेगा तो अब देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा अभी हम लोग इसके बारे में पूरा क्लियर किए हैं। आते हैं थोड़ा सा इसके बगल न्यूजीलैंड के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही न्यूजीलैंड आता है। आते हैं देख लेते हैं। ये रहा इसके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दक्षिण पूर्व में ये पूरा न्यूजीलैंड रहा। न्यूजीलैंड 3 द्वीपों से मिलकर बना है, उत्तरी, दक्षिणी स्टीवर्ट द्वीप। यह है स्टीवर्ट द्वीप, स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट लिख लीजिएगा। स्टीवर्ट देखेंगे तो ये है नॉर्थ। यहाँ 4 सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है, उत्तर से दक्षिण अगर लगाने को होगा। यहाँ देखेंगे ऑकलैंड, मैप में देखते रहिएगा, सब मिलेगा A to Z। आप लोग भी 4-5 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ऑकलैंड, उसके बाद यहाँ है वेलिंगटन, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर किस लिए फेमस है? डेयरी प्रसंस्करण, डेयरी के लिए फेमस है ऑकलैंड। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऑकलैंड, तो उसके न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, जस्ट इसके यहाँ ये साउथ। उसके बाद ये सिटी है क्राइस्टचर्च। ये उसके बाद ये है ड्यूडेनिन। अगर चारों सिटी आएगा लगाने के लिए, उत्तर से दक्षिण लगा लेंगे। सबसे ऊपर ऑकलैंड, उसके वेलिंगटन। अगर ऐसे ना याद हो गए तो वेलिंगटन स्पेलिंग गलत लिख लीजिएगा, बी से W से B से लिख लीजिएगा, ABCD ऐसे याद हो जाएगा। A से ऑकलैंड, B से वेलिंगटन, C से क्राइस्टचर्च, D से ड्यूडेनिन, ABCD ऊपर से नीचे ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहा पूरा ऑस्ट्रेलिया। हम लोग कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ के, अभी तो केवल हम लोग केवल ब्रीफ नॉलेज ले रहे हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से है, केवल अभी ये कि कहाँ क्या लोकेशन है इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग देखेंगे, ये कौन सी नदियाँ कहाँ से है, पूरे इंडिया जब आएंगे हम लोग तो पूरा A to Z, छोटे छोटे प्लेस पर पूरा A to Z जानेंगे हम लोग। हैं तो आज का यही, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके, ठीक। वैसे विश्व के सबसे ज़्यादा बड़ा कोरल द्वीप कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ। जो कि कोरल द्वीप क्या होता है? एक जूजेंथली होता है जो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, साइंस वाले जानते हो, तो उसमें सब चूना पत्थर में जियोजेंथली होते हैं जो कि उसको रंग प्रदान करते हैं, जो कि जैव विविधता के बहुत, आपको दिखाता हूँ ग्रेट बैरियर रीफ के 1-2। ये देखिए, ये ग्रेट बैरियर रीफ आप देखेंगे रिफ्टिंग करते हुए, यहाँ बहुत अच्छा जैव विविधता है। लेकिन ये कुछ सफ़ेद, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर एक देश है पलाऊ, जो कि सनस्क्रीन पर अभी हाल में ही कुछ दिन हुए, 1 साल, तो सनस्क्रीन पे बैन कर दिया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग फैला है। ग्लोबल वार्मिंग में तापमान, CO2 की मात्रा बढ़ रही। CO2 की मात्रा बढ़ने से समुद्री तापमान भी तो बढ़ेंगे। समुद्री तापमान बढ़ेंगे तो ये कोरल ब्लीचिंग होता है। कोरल ब्लीचिंग क्या है? जब जूजेंथली मरने लगते हैं तो ये सफ़ेद होने लगता है, इसको ही कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। जो कि इसीलिए CO2 पे कम करने के लिए और प्रदूषण बचाने के लिए सनस्क्रीन, जो महिलाओं के प्रसाधन होते हैं, कम से कम यूज, क्योंकि नदी नालियों कुछ माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, शीशे होते हैं, PB लेड होते हैं उसमें, तो नाली नदियाँ से होते हुए समुद्र में पहुँचते हैं, जो कि इन सेक्टर को, पूरा कोरल को नुकसान पहुँचाते हैं अभी। और ये देखिए कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। ये ग्रेट बैरियर रीफ का सीन है। ये तो चलिए, वहाँ का बीपा है खनन के लिए फेमस है। ये ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ये हुआ। ये खान है कालगुल्ली कुलगार्डी का, जहाँ से ये देखिए आपका ओपेरा हाउस सिडनी में, सॉरी 1 सेकेंड, ये है लोटस टेम्पल जो दिल्ली वाला कालका वाला बता रहा था, ये है ओपेरा हाउस, उसी की तर्ज पर बना नहीं है। ये है बीपा जो खनन हो रहा है बॉक्साइट का,
ये उल्लुरु जो कि आयर्स रॉक, जो मोनोलिथिक रॉक है ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग देखिएगा उल्लुरु मैंने बताया था ना, सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक ऑस्ट्रेलिया का यही है। उसके बाद ये देख लीजिए, आप लोग अगर देखना चाहें जो जो बताया वही यही देख लीजिए। ये कोरल सी है, ये गल्फ ऑफ कार्पेंटिया है, और फूरा सागर, टोरेस जल संधि जो कि आपको पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के केपीआर को जोड़ती थी। ये आपका यहाँ नहीं लिखा है, तिमोर सागर लिख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, ये ब्रिस्बेन है आपका। उसके बाद ये सिडनी, ये कैनबरा, ये है होबार्ट, जो ये क्या था, तस्मानिया, तस्मानिया का जो होबार्ट बताया था ना, ये है तस्मानसी, ये है बास जल संधि, और ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो बताया था, ये है एडिलेड। और उसके बाद ये कालगुल्ली, कुलगाड़ी नहीं लिखा है, कुलगाड़ी ये सोने के लिए जो फेमस था वो वाला है। उसके बाद ये पर्थ जो सॉन नदी के किनारे है स्थित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, ये आपका डार्विन, और ये आपका कर दीजिए ये मकर रेखा। हाँ, तो उसके बाद ये नॉर्दर्न एलिस स्प्रिंग, ये बताया था ना किसके लिए, गैस के लिए फेमस है। गैस उत्खनन बहुत होता है। ब्रोकन हिल, यहाँ सीसा और जस्ता पाया जाता है ब्रोकन हिल से। न्यू साउथ वेल्स है मुलबर्न, ये हुआ आपका। ये मिचेल एक रिवर है जो कि गल्फ ऑफ, यहाँ फ्लिंडर रिवर थी। ये आपकी ये देखिए डार्लिंग रिवर, ये है मरे रिवर, ये दोनों मिली यहीं समुद्र माँ की गिरी। ओके, ये है सार्क बे। हाँ, सार्क बे बताना भूल गया था, ये सार्क बे सार्क के लिए फेमस है। यहाँ ये इंडियन ओशियन, अच्छा इंडियन ओशियन कहाँ तक, ये पूरा इंडियन ओशियन, इसके बाद इस स्टेट के बाद पैसिफिक ओशियन, इसके बाद ये सब कोरल सी पैसिफिक ओशियन, टोरेस जल संधि, तस्मान सी पैसिफिक, इधर पूरा पैसिफिक हो जाएगा। ये केयर्न्स बताया था, ये हो गया। ये गोल्ड कोस्ट, ये हो गया। ये आउटलाइन मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये डेजर्ट था जो कि तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी। ओके, ये देखिए यहाँ साफ दिख रहा है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि कोरल द्वीप विश्व का सबसे बड़ा। ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग रिवर, ये मरे, अंत में मरे। अच्छा, कौन किसकी सहायक है, ये अगर कंफ्यूजन होगा तो मरे की सहायक है डार्लिंग रेंज। ओके, डार्लिंग, तो ये है डार्लिंग रेंज। ओके, ये है नल्लाबोर प्लेन जो कि यहाँ का सबसे बृहद मैदान है। यहाँ मेलबोर्न से ऐसे डायरेक्ट रेलवे लाइन जुड़ती है जो कि यहाँ तक पर्थ तक जोड़ती है, ये डायरेक्ट सीधी, इसको बोलते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन ओके रेलवे। ये है मर्सले रेंज है जो कि लोहे के लिए फेमस है। विक्टोरिया रिवर, ये आपका वही पांचों, तनामी, ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी। ओके, और ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये फिजिकल मैप ऑफ द ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद ये पैसिफिक, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल द्वीप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, सिडनी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ये ऑस्ट्रेलियन लाइफ जहाँ से आपकी मरे रिवर निकलती है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये डार्लिंग रिवर निकलती है, ये अंततः है। ये एडिलेड जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। उसके बाद ये नल्लाबोर प्लेन, लेक आयर जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, ये तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, इसको हिंदी सैंडी मतलब बालू, बलुई पर बोलते हैं। उसके बाद ये गिब्सन, विक्टोरिया, आयर्स रॉक जिसको उल्लुरु बताए थे, मोनोलिथिक रॉक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। मैकडोनाल्ड रेंज, यहाँ एक रेंज और है, यहाँ नहीं लिखा, मस्ग्रेव रेंज है। ये सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन क्या होता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन किस लिए फेमस है, आप देखिएगा कि जैसे ऐसे बना लेते हैं, ये मान लीजिए ज़मीन है, तो अगर ये जल का सूखता ये पूरा अगर भर जाए और ये पूरा लगभग ये पत्थर का बना रहता है, तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर अगर हम ऊपर से ड्रिलिंग करें तो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि पानी ऑटोमेटिक बिना कुछ मैकेनिकल प्रोसेस के ये बाहर निकलता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ से तो सूखता है तो इधर से निकलता है ऑटोमेटिक, तो इससे प्रेशर की वजह से ये ऑटोमेटिक यहाँ से पानी निकलता है। इसी को आर्टेशियन बेसिन बोलते हैं।
हम लोग जानते हैं सबसे पहले गैस रहता है, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद पानी। ये तीनों का अगर प्रोसेस होगा तो उत्तर से दक्षिण यही लगाने का आएगा। हो गया। तो यहाँ इसके ऊपर क्योंकि घनत्वकरण ये सब होता है। नॉर्दर्न टेरिटरी, किम्बरले, हैमर्सले रेंज जो कि आयरन के लिए फेमस है। ओके, डार्लिंग पर्थ, ये सब वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये स्पेंसर का है। तस्मान। तो होबार्ट एक लिए और फेमस है, सेब बहुत ज़्यादा पाया जाता है जैसे कश्मीर में। तो ये यहाँ से खाद्य प्रसंस्करण या सेब के लिए ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, होबार्ट। ओके, ठीक है। ये अफ्रीका बाद में देखेंगे। इसके बाद हम लोग अमेरिका देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, चलते हैं। बाय बाय।